कल ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महानगर पालिका के हर वार्ड में एक मोर्चा लेके आके यहाँ के सहायक आयुक्त जो है उनको एक निवेदन दिया है। कुछ दिन पहले ही बाणगंगा के पास में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें साइड की कंपाउंड वॉल गिरने से एक आदमी की डेथ हो गई। और ऐसे इसमें जो टैक्सेस इतने ज़्यादा, अगर इनकम ही नहीं है तो लोग कहाँ से टैक्स पे कर पाएंगे। आपको भी पता है कि पिछले 2 साल से जो ग्रैंड रोड का ब्रिज है उसका काम शुरू है, और उनसे बात की कि आपने ये कब तक लोगों के लिए आप शुरू करने वाले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली 30 तारीख को हम लोग सब काम कंप्लीट करके ये जो ब्रिज है उसका रिपेयरिंग कंप्लीट करके हम लोग बीएमसी को हैंड ओवर करेंगे। को वहाँ पे भी एंट्री नहीं। लोग कितने दिन घर पे बैठे हैं, जिनके घर में एक पर्सन कमाने वाला और 4 लोग खाने वाले, उसके लिए अभी घर के बाहर निकलना ज़रूरी हो गया। फिर डांस बार शुरू है, उसके बाद में अगर मॉल शुरू है, ये सब तो फिर हम लोग मंदिर शुरू कर पे भी कंट्रोल या टाइमिंग रख सकते हैं। इस समय हम मुंबई के महानगर पालिका के डी वार्ड में हैं, जहां पे हमारे साथ में मौजूद हैं मिनल पटेल जी, जो के अध्यक्षा है प्रभाग समिति की डी और सी वार्ड की। मैं ज़्यादा समय गवाए बिना मिनल पटेल जी से सवाल करना चाहूँगा। मिनल पटेल जी, चुनाव अनकरीब ही नज़दीक आ रहा है, तो मैम ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आपने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको मेजर समस्याओं की नज़र से आपने देखा है। अभी ऐसा है कि 6 महीने बाद इलेक्शन है, और आपको भी पता है कि पिछले 2 साल से हम लोग जिस महामारी से लड़ रहे हैं उसके बारे में तो सबको ही पता है। अभी ऐसा है कि मेरे वार्ड में अभी फ़िलहाल जो समस्याएं हैं वो जो रोड और पानी, कल ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महानगर पालिका के हर वार्ड में एक मोर्चा लेके आके यहाँ के सहायक आयुक्त जो है उनको एक निवेदन दिया है कि जो प्रमुख ऐसी कुछ काम है जिसको प्रायोरिटी पे पूरा करना चाहिए, वो सब हम लोगों ने हमारे एक ये करके निवेदन आयुक्त को दिया है। और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि जहाँ पे अभी आपको भी पता है कि ये साल में जहाँ बारिश ज़्यादा हुई है वहाँ पे हर जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है या जो हाँ, तो उसकी वजह से डी वार्ड, आपको भी पता है कि ये जो मलबार हिल विधानसभा, वहाँ पे काफ़ी एरिया ऐसा है जो पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पे ज़्यादा पानी की वजह से वो पूरी पहाड़ी की जो मिट्टी है वो पूरी गिर के लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही बाणगंगा के पास में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें साइड की कंपाउंड वॉल गिरने से एक आदमी की डेथ हो गई। हम लोगों ने यही आयुक्त को बोला है कि जो ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऐसी घटनाएं घट सकती है, जल्दी से जल्दी वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक संरक्षक भिंत का निर्माण करें। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम लोग ये काम करेंगे। उसके बाद में जो डी वार्ड और सी वार्ड के पूरे रास्ते हैं जहाँ पे ये बारिश की वजह से खड्डे, उसके बाद में फुटपाथ है वो अनइवन है, जहाँ सीनियर सिटीज़न आसानी से चल नहीं पाते हैं, वो सब कॉन्संट्रेट करके जो गणपति, आपको पता है कि अभी कुछ ही 10 दिन में गणपति जी का आगमन होने वाला है, और ये सब के पहले ही हमने उनको बोला है कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सब आप प्रायोरिटी पे हमको क्लियर करके दीजिए। और ये जो बाकी होने वाली है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बारिश की वजह से जो लोगों का नुकसान भी हुआ है, काफ़ी लोगों के घर में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उनका पूरा घर ही बर्बाद हो गया है। और उसके बाद में अभी हम बोलेंगे कि जैसे मेट्रो का और ये काम शुरू है, वहाँ पे भी काफ़ी जगहों पे पानी, मेट्रो की वजह से जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है वो जो शिफ्टिंग की है उसकी वजह से वहाँ पे पानी का पास ऑन प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ पे भी बहुत लोगों के घर में पानी घुस गया और वहाँ पे भी लोगों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे लोगों को भी अगर महानगर पालिका की तरफ से कुछ मदद की जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोगों ने देखा है कि कमर्शियल रहो या रेसिडेंशियल हो, सब लोग घर पे ही बैठे हैं। और ऐसे इसमें जो टैक्सेस इतने ज़्यादा, अगर इनकम ही नहीं है तो लोग कहाँ से टैक्स पे कर पाएंगे। उनके लिए भी बोला है कि आप पूरा माफ़ ना कर सको, पर उसमें कुछ प्रतिशत तो हम लोग उनको कम कर सकते हैं, जिससे लोगों की भी कुछ मदद हो सके।
मैम अगर मैं बात करूं मैम आपके विभाग आपके वार्ड की, तो मैंने देखा कि ईस्ट से वेस्ट में आने के लिए जो सामान्य जनता है काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। रेलवे ने जो है एक ब्रिज बंद कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। काफ़ी घूम कर लोगों को ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आना पड़ रहा है। तो मैम उस समस्या को आप किस नज़र से देख रही हैं और जनता की जो परेशानी है उसको किस तरीके से हल करने की आप कोशिश करेगी? आपको भी पता है कि पिछले 2 साल से जो ग्रैंट रोड का ब्रिज है उसका काम शुरू है। अभी जब उन्होंने वो जो बंद कर दिया ब्रिज, अभी मैंने रेलवे डिपार्टमेंट और अपने महानगर पालिका के जो ब्रिज डिपार्टमेंट है उन दोनों के साथ में वहाँ पे विज़िट की और उनसे बात की कि आपने ये कब तक लोगों के लिए आप शुरू करने वाले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली 30 तारीख को हम लोग सब काम कंप्लीट करके ये जो ब्रिज है उसका रिपेयरिंग कंप्लीट करके हम लोग बीएमसी को हैंड ओवर करेंगे और 30 तारीख से ही हम लोग ये ब्रिज शुरू कर देंगे। अभी उन्होंने ऐसे बताया है कि जैसे ब्रिज है वो उसकी कंडीशन इतनी है कि हम लोगों को सेफ्टी के लिए वो बंद करना पड़ेगा, बट उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन तो कुछ होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि मैडम हम लोग जल्दी से जल्दी ये करके कुछ ना कुछ उसके लिए करेंगे। अभी मैंने कुछ 4 दिन पहले भी उनको एक निवेदन पत्र भी भेजा है कि इस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो मुझे दी जाए ताकि मैं लोगों को जवाब दे सकूं। लोगों को भी पता होना ज़रूरी है कि ये बंद ही किया है, वो क्यों किया है, वो कब तक शुरू होगा। आने वाले 2-3 दिन में शायद उसका जवाब मुझे मिल जाए और तब जो भी अगर उसका कुछ है तो मैं वो सीनियर ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग करके जो भी है जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पे ध्यान दूंगी। बिल्कुल मैम अगर मैं बात करूं पार्टी की, भाजपा का मत रहा है कि जो मंदिर हैं उसको खुलवाया जाए। जिस तरीके से मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि तुम सारी सभाएं करते हो, मोर्चे करते हो और उद्घाटन समारोह करते हो, सारी चीज़ों में भीड़ जमती है, उससे आपको कोई शिकायत नहीं है। आप डांस बार को बारों को इजाज़त दे देते हो, मॉलों को इजाज़त दे देते हो, मगर कहीं ना कहीं धर्म स्थल की अगर बात आती है तो आप कोरोना का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हो। तो मैम इस मामले में आप क्या मत रखती हैं? हम 2 साल से सब लोग घर पे ही बैठे हैं। ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफलाइन है मुंबई लोकल, उसमें भी लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। जिनका 2 वैक्सीन कंप्लीट नहीं है उनको वहाँ पे भी एंट्री नहीं। लोग कितने दिन घर पे बैठेंगे? जिनके घर में 1 पर्सन कमाने वाला और 4 लोग खाने वाले, उसके लिए अभी घर के बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है। और अगर वो लोग घर के बाहर निकलेंगे नहीं तो घर वालों को खिलाएंगे क्या? बाकी जो चीज़ है उसके लिए हम लोग कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट जो नीडी है, डेली नीड्स की चीज़ है, जैसे खाना है, बच्चों का एजुकेशन है, उसके लिए हम लोगों को घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। और उसी के लिए अगर हम लोग, जैसे आपने अभी बोला कि डांस बार शुरू है, उसके बाद में अगर मॉल शुरू है, ये सब, तो फिर हम लोग मंदिर शुरू कर पे भी कंट्रोल या टाइमिंग रख सकते हैं। पूरा दिन शुरू करके 2-3 घंटे के लिए, और उसमें भी हर मंदिर के पास में अपनी जो भी मैन पावर होती है और उसके द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं कि उसको कितनी उस वहाँ की भीड़ को कैसे ये नियंत्रित किया जाए, या वो जो पूरा मंदिर के अंदर का परिसर है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करें। अभी हमने देखा है कि जो हर कोई भी कोई चीज़ का नए रूप से हम लोग जब रिपेयरिंग या रेनोवेशन शुरू करते हैं तो हर का एक ओपनिंग करते हैं महानगर पालिका के, वहाँ पे भी भीड़ होती है। अगर हम लोग एंट्री पे ही प्रॉपर मास्क पहन के, उन लोगों के लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था करके, ये सब करके अगर लोगों को आने देते तो हम कर सकते हैं। ये मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगी, बट सब कुछ है, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च, यही क्यों बंद किए जा रहे हैं? पूरी तरह से नहीं, पर कुछ हद पे, कुछ टाइम के लिए तो हम लोग उसको भी खोल सकते हैं ताकि हम लोग भी डायरेक्टली मंदिर में जाके भगवान के पास में बैठ सके। क्योंकि मैम ऐसा देखा जाता है कि जब कोई संकट काल आता है तो आदमी का जो झुकाव है भगवान की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो उसी से लोगों को जो है दूर रखा जा रहा है। मैम दूसरा सवाल मेरा रहेगा राजनीति को लेकर। महानगर पालिका का जैसे शुरू में सवाल था, 6 महीने बाद जो है चुनाव आने हैं, तो एक जगह है राष्ट्रवादी और शिवसेना खड़ी है, दूसरी तरफ से
कांग्रेस अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, भाजपा की किस तरीके की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर महानगर पालिका के? देख, जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो जिस तरह से डिसाइड करेंगे हम उस रणनीति से आगे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऊपर से हमारे वरिष्ठ नेता कुछ अलग प्लानिंग करते हो तो हम उनको लेके आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या मतलब जीत हासिल कर सकती है भाजपा उस स्तर पर कि जिससे कि शिवसेना को पीछे छोड़ा जा सके? हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आपको भी पता है कि जनता किसके साथ है। अगर जनता का सपोर्ट रहा तो हम लोग पक्का महानगर पालिका पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा पक्का लहराएंगे और मुंबई के महापौर भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मिनल जी, ये आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के महापौर होंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैम, कुछ ऐसी ज़मीनी स्तर पर रणनीतियाँ कुछ आपने बनाए रखी है आपके क्षेत्र के लिए कि जनता के बीच में आप क्या चीज़ें लेके जाओगी, क्या बातें लेके जाओगी? मैं जिस क्षेत्र से नगर सेविका चुन के आई हूँ, मलबार हिल विधानसभा, हमारी विधानसभा के जो आमदार हैं, आमदार श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे लोगों में नहीं जाते हैं। हम लोगों का डे टू डे का टच होता है। हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी, हर चाल, हर जगह पे हम लोगों से डे टू डे का टच होता है। और हम लोगों को मिलने के लिए लोगों को हमारे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। वो कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी आके मिल सकते हैं, कभी भी अपनी समस्याएं हम हमारे तक लेके आ सकते हैं। हम लोग सुबह महानगर पालिका में बैठने के बावजूद हमारे खुद के ऑफिसेस हैं, हम लोग शाम को वहाँ पे बैठते हैं ताकि हम लोग हमारे तक ईजिली पहुँच सके, हम लोगों में कम्युनिकेशन हो सके, उनके जो प्रॉब्लम्स हम लोग ईजिली सॉल्व कर सके। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी जनता है वो डिसाइड करेगी अभी कि ये आने वाले इलेक्शन में उनको क्या करना है और किसको सपोर्ट करना है। मिनल जी, अगर मैं सवाल करूं, महाराष्ट्र में जो युति की सरकार है, सरकार आने के बाद में आपको क्या लगा, सरकार किस तरीके की सरकार है? सरकार में ये क्या चल रहा है? गृह मंत्री पर आरोप लगते हैं कि वसूली कर रहे हैं और जो स्टेट का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सरकार में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब किसी पे आरोप होता है उसके बाद में उसकी पूरी इंक्वायरी की जाती है और उस पे लगे हुए जो आरोप है वो अगर सिद्ध होते हैं तो ही उस पे कार्रवाई की जाती है। अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। जी मैम, मगर भाजपा पे तो आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि उन्होंने जो विरोधी पक्ष, जो सत्ता पक्ष हैं फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर, उनका आरोप है कि जो सरकारी मशीनरीज़ हैं उसका दुरुपयोग जो है भाजपा कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इन सब चीज़ों का जो है गलत इस्तेमाल भाजपा कर रही है और अपना फ़ायदा उठाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गलत तरीके से इंक्वायरी की जा रही है। आपको क्या लगता है कि कितने हद तक सही है? मैंने अभी भी आपको बताया कि आरोप करने के बाद अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो उन पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, और अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है इसका मतलब है कि उनके अगेंस्ट में जो भी प्रूफ्स है वो सही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपने सुना, ये थी मिनल पटेल जी जो कि प्रभाग समिति अध्यक्षा है डी और सी वार्ड की और भाजपा से नगर सेविका है। और मेरा सवाल था कि आपके क्षेत्र की जनता जो है, ब्रिज जिस तरीके से बन पड़ा है, काम चल रहा है ब्रिज का, वो चाहे गाड़ियां चलने वाला ब्रिज हो या पब्लिक जो है ईस्ट से वेस्ट में जाती है वो ब्रिज हो, तो उसका काम चल रहा है, वो कब तक संपन्न होगा? तो उन्होंने कहा कि आने वाली 30 तारीख तक ऐसा जवाब उनको सामने से मिला है कि संपन्न हो जाएगा और लोगों की समस्याएं कई हद तक ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मेरा सवाल था महानगर पालिका के चुनाव को लेकर, तो उनका साफ कहना था कि इस बार महानगर पालिका में भाजपा का झंडा लहराएगा और मेयर जो होगी वो भाजपा की होगी। एक सवाल कठिन था जिसमें ये सवाल था कि क्या भाजपा जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है,
तो उनका साफ कहना था, देखिए इंक्वायरी चल रही है और अगर इसमें सिद्ध हो जाता है कि वो गुनहगार हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी, अगर बेगुनाह सिद्ध हो जाते हैं तो आरोप मुक्त किए जाएंगे। इसमें किसी दुरुपयोग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जैसे कि मिनल पटेल जी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र को लेकर, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर बड़ी सहनशील हूं और मैंने जो है इस बात को लेकर जो है बड़े अधिकारियों से भी बात की है कि बारिश का समय है, दीवारें गिरती है। जैसे उन्होंने कहा कि एक शख्स की जो है मौत हो गई दीवार गिरने से बारिश के समय, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ पहाड़ी इलाका है, यहाँ मिट्टियाँ डसकने की भी वारदातें होती रहती है बारिश के समय में। तो ऐसी कोई सुरक्षा प्रणाली बनाई जाए, ऐसी कोई सुरक्षा की जाए जिससे कि जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। अब देखना ये होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद चुनाव आने हैं, चुनाव महानगर पालिका के हैं और महानगर पालिका में किसकी सत्ता बनती है और महानगर पालिका के गुंबद पर किसका झंडा लहराता है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।